हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटित हो रही थी। सोचो, गैस और धूल का एक विशाल बादल, एक मरते हुए तारे का बचा हुआ हिस्सा। यह बादल अंतरिक्ष में तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का इंतजार कर रहा हो। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यहीं से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। नेबुला में छिपी हुई ऊर्जा ने इसे एक नए जीवन की ओर धकेल दिया। गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ एक साथ खींच लिया। यह एक अद्भुत नृत्य था जिसमें हर कण अपनी जगह खोज रहा था। केंद्र इतना घना और गर्म हो गया कि उसमें आग लग गई और हमारा सूर्य बन गया। यह एक नया तारा था जो अपनी रोशनी से अंधकार को चीर रहा था। बचा हुआ मटेरियल नए सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यह मटेरियल धीरे धीरे एक डिस्क में बदल गया जो नए प्लैनेटों के निर्माण की शुरुआत थी। धूल और गैस के कण आपस में जुड़ गए जैसे अंतरिक्ष के धूल के गोले। ये गोले धीरे धीरे बड़े होते गए जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें आकार दिया हो। ये गोले बड़े होते गए, अपनी बढ़ती गुरुत्वाकर्षण से और ज्यादा मटेरियल खींचते गए। इस तरह ग्रह बने। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी जो लाखों सालों तक चली। इनमें से एक गोला सूर्य की गर्मी से दूर शनि बन गया। शनि का निर्माण एक अद्भुत घटना थी जो हमारे सौर मंडल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने गैस, बर्फ और चट्टान इकट्ठा की। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन हर कदम पर शनि और बड़ा होता गया। शनि बड़ा और बड़ा होता गया, एक गैस का विशालकाय गोला बन गया। यह एक ऐसा गोला था जो अपनी विशालता से सबको चकित कर देता था। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल गोला है, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन इतना बड़ा नहीं कि खुद एक तारा बन जाए। शनि का यह सफर हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज का अपना एक स्थान और महत्व है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। यह एस्टेरॉयड बेल्ट के पार है जो मंगल और बृहस्पति के बीच चट्टानी मलबे का एक क्षेत्र है। शनि एक गैस जायंट है, अपने पड़ोसी बृहस्पति की तरह। यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 29.5 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। कल्पना कीजिए कि हर 29.5 पृथ्वी वर्ष में एक बार अपना जन्मदिन मनाएं। इतना समय शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगता है। शनि अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस तेज घुमाव के कारण शनि अपने भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ और ध्रुवों पर छपटा है। यह आटे के गोले को घुमाने जैसा है। यह बाहर की ओर फैलता है। शनि ऐसी जगह नहीं है जहां आप खड़े हो सकें। यह गैस का एक विशाल गोला है। वायुमंडल में ज्यादातर हाइड्रोजन है, लगभग 96%, और हीलियम लगभग 3%। मीथेन और अमोनिया जैसी अन्य गैसें भी थोड़ी मात्रा में हैं। ये गैसें शनि को उसका हल्का पीला रंग देती है। शनि के वायुमंडल में गहराई में दबाव और तापमान नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन गैस धातु जैसी भी हो जाती है, तरल धातु की तरह काम करती है। शनि के वायुमंडल में तूफान आते हैं जिससे अलग अलग रंगों के घूमते हुए पैटर्न और बैंड बनते हैं। ये तूफान पृथ्वी से भी बड़े हो सकते हैं और महीनों या सालों तक चल सकते हैं। शनि की सबसे खास बात उसके शानदार छल्ले हैं। ये छल्ले ठोस नहीं हैं, बल्कि बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने हैं। ये कण धूल के छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े पत्थरों तक के आकार के होते हैं। छल्ले बहुत पतले हैं, केवल कुछ किलोमीटर मोटे, लेकिन वे ग्रह से 2,80,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 3/4 है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले किसी टूटे हुए चंद्रमा या धूमकेतु से बने होंगे जो शनि के बहुत करीब आ गया था। शनि के गुरुत्वाकर्षण ने उस वस्तु को तोड़ दिया और टुकड़े उन छल्लों में फैल गए जो हम आज देखते हैं। शनि के पास चंद्रमाओं का एक बड़ा परिवार है, 80 से ज्यादा, जिनके बारे में हम जानते हैं। ये चंद्रमा शनि के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं और हर एक की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। कुछ चंद्रमा छोटे और चट्टानी हैं, जबकि अन्य बर्फीले और विशाल हैं। ये चांद सभी आकार और प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे चांद से लेकर विशाल टाइटन तक, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, अपने आप में एक अद्वितीय दुनिया है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन का आकार और उसकी विशेषताएं इसे सौरमंडल के सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से एक बनाती है।
टाइटन विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसका एक घना वायुमंडल है, ज्यादातर नाइट्रोजन, पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल के समान। यह वायुमंडल टाइटन को एक धुंधली और रहस्यमयी उपस्थिति देता है। इसमें झीलें और नदियां भी हैं, लेकिन पानी के बजाय वे तरल मीथेन और ईथेन से भरी हैं। टाइटन की सतह पर ये झीलें और नदियां इसे और भी अधिक रहस्यमयी बनाती हैं। एक और दिलचस्प चांद एनसेलेडस है। यह छोटा चंद्रमा अपनी बर्फीली सतह और गीजर गतिविधि के लिए जाना जाता है। इस छोटे से चांद में गीजर हैं, जो इसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से फूटते हैं, जिससे पानी की भाप और बर्फ के कण अंतरिक्ष में फैलते हैं। ये गीजर एनसेलेडस को एक अद्वितीय और आकर्षक चंद्रमा बनाते हैं, जिससे पानी की भाप और बर्फ के कण अंतरिक्ष में फैलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलेडस की बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलेडस की बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर हो सकता है। यह महासागर जीवन के लिए संभावित वातावरण प्रदान कर सकता है, जिससे एनसेलेडस को और भी अधिक अध्ययन के योग्य बनाता है। एनसेलेडस और संभवतः अन्य चंद्रमाओं पर तरल पानी की उपस्थिति पृथ्वी से परे जीवन की रोमांचक संभावना को जन्म देती है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है और इसे हमारे सौर मंडल में कहीं और पाना एक बड़ी खोज है। टाइटन का घना वायुमंडल और कार्बनिक अणु भी इसे जीवन के लिए एक संभावित स्थान बनाते हैं, हालांकि यह पृथ्वी पर जीवन से बहुत अलग होगा। टाइटन की सतह पर अत्यधिक ठंडा तापमान और तरल पानी की कमी का मतलब है कि वहां किसी भी जीवन को चरम स्थितियों के अनुकूल होना होगा। इन चंद्रमाओं का अध्ययन जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना के बारे में सुराग प्रदान कर सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा सौर मंडल आश्चर्यों से भरा है। पृथ्वी की तरह शनि का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र एक विशाल ढाल की तरह काम करता है, जो ग्रह को सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से बहुत मजबूत है और अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। शनि के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा, सूर्य से आवेशित कणों की एक धारा के बीच परस्पर क्रिया एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह मैग्नेटोस्फीयर आवेशित कणों से भरा होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा फंस जाते हैं। ये फंसे हुए कण शनि के ध्रुवों के आसपास पृथ्वी पर नॉर्दर्न लाइट्स के समान ऑरोरा बना सकते हैं। शनि के ऑरोरा प्रकाश के आश्चर्यजनक प्रदर्शन हैं, जिन्हें पराबैंगनी दूरबीनों से देखा जा सकता है। भले ही शनि बहुत दूर है, फिर भी हम इसे पृथ्वी से देख सकते हैं। यह अद्भुत है कि इतनी दूरी के बावजूद हमारी तकनीक हमें इस गैस जायंट की झलक दिखाने में सक्षम है। एक साधारण दूरबीन शनि के छल्लों को दिखाएगी, जो कि एक अद्वितीय और सुंदर दृश्य है। ये छल्ले बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं और हमें एक चमकदार दृश्य प्रदान करते हैं। और एक अधिक शक्तिशाली दूरबीन छल्लों में विवरण और यहां तक कि इसके कुछ बड़े चंद्रमाओं को भी दिखा सकती है। ये चंद्रमा, जैसे कि टाइटन और एनसेलेडस, अपने आप में छोटे प्लैनेटों की तरह हैं, जिनके पास अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। करीब से देखने के लिए हम कैसिनी मिशन जैसे अंतरिक्ष यान भेजते हैं। ये अंतरिक्ष यान हमें शनि और उसके चंद्रमाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो कि दूरबीनों से संभव नहीं है। कैसिनी ने 13 साल से अधिक समय तक शनि की परिक्रमा की और इस दौरान उसने हमें शनि के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अविश्वसनीय चित्र और डेटा वापस भेजे, जिसने इस गैस जायंट और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इन चित्रों और डेटा ने वैज्ञानिकों को शनि के वातावरण, उसके छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में नई खोजें करने में मदद की। कैसिनी ने शनि के छल्लों के बीच से उड़ान भरी, जो कि एक बहुत ही जोखिम भरा और रोमांचक मिशन था। इसने हमें छल्लों की संरचना और उनकी गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके चंद्रमाओं का नक्शा बनाया, जिससे हमें इन चंद्रमाओं की सतह और उनकी भूगर्भीय गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी मिली। और यहां तक कि टाइटन पर उतरने के लिए एक प्रोब भी भेजा, जो कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिससे हमें इस अनोखी दुनिया का एक अभूतपूर्व दृश्य मिला। टाइटन की सतह पर मीथेन की झीलें और नदियां हैं, जो इसे सौर मंडल के अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाती हैं। ये मिशन हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए जरूरी है। वे हमें न केवल शनि के बारे में, बल्कि पूरे सौर मंडल के बारे में नई जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हमारी समझ और ज्ञान में वृद्धि होती है।
हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेटों की तरह शनि अरबों वर्षों तक सूर्य की परिक्रमा करता रहेगा। हालांकि इसके शानदार छल्ले हमेशा के लिए नहीं रह सकते। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण और टकराव के कारण छल्ले धीरे धीरे पदार्थ खो रहे हैं। सुदूर भविष्य में अब से अरबों साल बाद शनि के छल्ले पूरी तरह से गायब हो सकते हैं, उनके पूर्व गौरव के केवल धुंधले निशान छोड़कर। लेकिन अभी के लिए हम उनकी सुंदरता पर अचंभित हो सकते हैं और उन रहस्यों का पता लगाना जारी रख सकते हैं जो वे छुपाते हैं। शनि और उसके चंद्रमाओं के भविष्य के मिशन निस्संदेह इस आकर्षक ग्रह और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में इसके स्थान के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।